गुड आफ्टरनून पिलामाने। आज आमे कविंक विषय जहाँ पढ़ीलु ता परवर्ती जहाँ बाकी थिला ताहाकू कभर करिवु। अच्छा, अनमोल बाणी रे फर्स्ट अच्छी कविंकर तो दोहा फर्स्ट आमे पढ़ीलु। फर्स्ट दोहा थिला कौन? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। मतलब सच्चाई को सबसे बड़ा कहा गया है, झूठ को सबसे बड़ा पाप बोला गया है। सच्चाई को क्या बोला गया है? सबसे बड़ा तपस्या। झूठ को सबसे बड़ा पाप बोला गया है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है उसके हृदय में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। ये गया था पहला दोहा। उसके बाद सेकंड दोहा आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि सेकंड दोहा है, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। यहाँ पर कबीरदास क्या कहते हैं? जो तो को कांटा बोए, जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तू उसके रास्ते में क्या बो? फूल बो। मतलब बोना मतलब क्या? डालना। तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। तुझे अपने कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, हम अपने व्यवहार को उसके लिए बुरा नहीं बनाएंगे, हम सभी के लिए अच्छा करेंगे। कबीर का यह कहना है। तो पहले हम इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। तो को का अर्थ क्या है? तुझको। कांटा अर्थ कंटक, कंटा जहाँ कहबा। बुए मतलब बोता है। ताही मतलब उससे, जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, ताही मतलब उसके रास्ते में तू क्या बो? फूल बो, मतलब भलाई कर। उसके बाद क्या है? बोए मतलब बोना या डालना या जैसे बिखेरना। तो को मतलब तुझको। बाको मतलब उस या उसको। त्रिशूल मतलब त्रिशूल या त्रिगुण। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छा काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरा काम करने वाले को बुरा फल मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर का क्या कहना है? अगर कोई बुरा करता है, हम उसके लिए हमें नहीं बुरा बनना है, क्योंकि जो जैसा करेगा उसका वह फल अवश्य पाएगा। जैसे क्या कहते हैं? कर्म जेमती करते हो फल सेमती पाएगा। कर्म केवे छाड़िब नहीं, जेमती कर्म करिब सेमती फल पाएगा। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोलता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। अभी तुम्हारे सामने नहीं मिला है, लेकिन कुछ समय बाद उससे उसका फल अवश्य मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। इसे याद रख लेना। उसके बाद तीसरा दोहा देखेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कबीर यहाँ क्या कहते हैं? धीरे धीरे रे मना, मना मतलब मन। धीरे धीरे मतलब कौन? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कबीर कहते हैं, हे मेरे मन, सभी काम जो होता है धीरे धीरे होता है। मतलब क्या? समय के अनुसार फल मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमें एक पौधे को पानी दिए वो तुरंत फूल दे देगा या फल दे देगा, नहीं देगा। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली मतलब क्या? जो मतलब हमारे बागों का देखभाल करता है उसे बोलते हैं माली। पौधा लगाता है, पानी देता है। तो एक माली से तुलना करके कबीर कहते हैं कि माली एक पेड़ में 100 घड़ा पानी देने से फल नहीं होगा, क्योंकि समय लगेगा उसके लिए फल होने के लिए। पहले फूल होंगे, फिर धीरे धीरे फल होंगे। तो ऋतु आने पर फल होते हैं, बेमौसम फल नहीं होते। तो कबीर यहाँ क्या कहना चाहते हैं? आगे कठिन शब्द देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। मना मतलब मन, होया मतलब होता। माली का अर्थ क्या है? पेड़ पौधा लगाना या सींचने वाला। सींचे मतलब सींचना या करना या पानी देना, सिंचाई करना, जो पौधे में पानी देते हैं। 100 मतलब 100 मतलब 100।
घड़ा मतलब मटका या कलश या गागर या जलपात्र। ऋतु मतलब मौसम। अच्छा, इसकी व्याख्या देखेंगे। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते, इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर इस दोहे के माध्यम से आप सभी को यह संदेश देते हैं कि आप अगर परिश्रम कर रहे हैं, एक दिन पढ़ाई किए तो बोल देंगे कि हाँ तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यूसली परिश्रम करना पड़ेगा, धीरे धीरे। एक दिन के पढ़ाई से जैसे कि सब नहीं सीख सकते, तो जैसे कंटिन्यूसली आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसका रिजल्ट कब पाओगे आप? जैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पाओगे। तो अभी से धीरे धीरे पढ़ाई जारी रखोगे तो अंत में उसका फल पाओगे। वैसे मन को भी बोलते हैं कि हे मन तू धैर्य रख, मतलब क्या? पेशेंस रख कर जो भी काम करता है कर। जैसे ऋतु के पहले फल नहीं लगता, उसी प्रकार समय के पहले किसी भी चीज़ की सफलता नहीं मालूम पड़ती। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इतना ही था यह दोहा, इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर कीजिएगा। अच्छा, इतना ही। धन्यवाद।